हाँ जी class, good morning to all. Am I audible? Yes, Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay जी. हाँ जी class, attendance बोलिए. Roll number 1 Abhit. Roll number 2 Abhishek. Present, ma'am. 3 Akash. 4 Harsh. 8 Pratham. Present, ma'am. 9. Okay. 9 Present, Raghav. ma'am. Present, ma'am. Okay. 10 Sidhanshu. 11 Sindhu. present, ma'am. 16 Daksh. 17. Present, ma'am. 18 Jashan. Present, ma'am. 19 Jasmine. Present, ma'am. 21 Mohit. Present, ma'am. 22 Mridul. Yes, ma'am. 23 Mudit. Present, ma'am. 25 Nitin. 27 Pawan. 31 Rajan. Present, ma'am. ओके 1 to 31 कोई अभी आया हो एंटर हुआ हो. अभीत आपकी लगा दी है Ma'am, मैंने. 5 present. 5 18 जस्मीन लग चुकी है आप. 18 और 19. ओके नेक्स्ट 32 रक्षित. Present, ma'am. 33 ऋतिक. Present, ma'am. 35 सतबीर. Present, ma'am. सिमरन. Present, ma'am. सुखराज. अंकित. 540 present, ma'am. आकाश. Present, ma'am. इकताज. जसजोत. Present, ma'am. कुशल. Present, ma'am. मनीष. परविंदर. रंसी. Present, ma'am. रोहन. सनी. ओके 1501 अंकुश. Present, ma'am. भूमि. Yes, ma'am. कुणाल. Present, ma'am. मुकेश. Present, ma'am. सक्षम. Present, ma'am. आकाशदीप. पूजा. Yes, ma'am. सौरव. शुभम. शुभम कनौजिया. Yes, ma'am. सोहित. सनी. अंश विरमानी. सौरव सांगरा. ओके कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो. Ma'am, 510 present. 5 10 डन. और कोई. बस जी. Ma'am, Okay. 546 हो गया. 46 जसजोत. हाँ जी डन.
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक था कल, हम लोग कर रहे थे पैसिव अटैक्स के बारे में। ठीक है जी। हम लोगों ने 3 तरह के अटैक्स किए उसमें। नंबर 1 इज दैट इज ईव्सड्रॉपिंग, नंबर 2 दैट इज पासवर्ड बेस्ड अटैक, एंड नंबर 3 इज DOS अटैक, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस. Now, number 3, write down. Sorry, number 4, write down. Compromised key attack. Compromised key attack. इसको आप लोग बोल सकते हो जैसे मिडल मैन अटैक, क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट आ सकता है इसमें. ठीक है. इट इज द यूज ऑफ की, use of key that an attacker has stolen, that an attacker has stolen to gain the access, to gain the access to secured transmission, to secured transmission. अटैकर क्या है? एक सीक्रेट कोड जिसको चुरा लेता है. ठीक है. जिसको आप बोलते हो कॉम्प्रोमाइज्ड की, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं उसके सीक्रेट डाटा को. दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड की. जब किसी सीक्रेट कोड को हम लोगों को सीक्रेट कोड के बारे में पता लग जाता है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड की. राइट डाउन. द की अलाउज attacker, the key allows attacker to decrypt data that is being sent, that is being sent. Basically we see that the sender and receiver are usually not aware of the attack, not aware of the attack. ठीक है. अटैकर ने जब एक सीक्रेट को जान लिया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला कॉम्प्रोमाइज की, जो कि एनक्रिप्शन के लिए यूज की जा रही है, उसने उस चीज को ट्रांसमिट किया, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, जो कि बाद में डिक्रिप्शन, ठीक है, या हम डिक्रिप्ट कर देंगे उस कोड को, या हम उसको चेंज कर देंगे, या उस पर्टिकुलर डाटा को हम लोग डिलीट कर देंगे. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट नंबर 5, identify spoofing. Identify spoofing. ओके. अब ये क्या है आइडेंटिफाई स्पूफिंग में? क्या चीज बतानी है हम लोगों ने कि जैसे हम लोग बात करते हैं एक आईपी स्पूफिंग की. जो आईपी स्पूफिंग कंप्यूटर या सर्वर, ये क्या करता है, इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की एक टेक्निक है, जिसमें अटैकर एक कंप्यूटर नेटवर्क में मैसेज भेजता है, और इसमें ऐसा लगता है कि मैसेज किसी ट्रस्टेड डिवाइस से भेजा गया है. ठीक है. अब ऐसा इसलिए क्योंकि अटैकर इस डिवाइस के आईपी एड्रेस बदल देता है. ठीक है जी. स्पूफिंग, राइट डाउन. स्पूफिंग as it pertains, spoofing as it pertains to cyber security, to cyber security, comma, when
या is when someone or something pretends to be something else in an attempt to gain our confidence, comma, get access to our systems, comma, steal data, comma, steal money, or spread malware, For examples, email, website, caller ID, text message, GPS, IP, etc. रिपीट कर रही हूँ, ईमेल, वेबसाइट, कॉलर आईडी, टेक्स्ट मैसेज, GPS, IP, etc. Next, last, sixth one, that is application layer attack. Application attack. ओके इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं वेब सर्वर्स की, ठीक है। जो अटैकर है उसका जो हमारे सर्वर्स एप्लीकेशन के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे डाटा के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसमें आप लोग एग्जांपल लिख लो, वेब सर्वर्स, ठीक है। पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन बोल दो जिसमें डाटा हमारा हैक्ड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, हमारे सारे के सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स उसके हाथ में चले जाते हैं परमानेंटली। Write down. This can be designed to attack application itself. This can be designed to attack application itself. Next point, focusing on special issues comma resulting in the application not being able to deliver content to the user. Next point, these are basically designed to attack
specific applications and most common is web servers. Which can include but can include any app application, but can include any application such as voice services, जिसको आप लोग VoIP भी बोल सकते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एक और प्रोटोकॉल का नाम लिख लो, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एक और प्रोटोकॉल का नाम लिख लो, SIP, SIP। सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये है हमारे पैसिव अटैक्स। ओके, आप लोगों की असाइनमेंट डेट आज की है ना? रेंसी, Yes, ma'am. रेंसी, आफ्टर द लेक्चर आपने मेरे को पर्सनली एक मैसेज करना है रिमाइंड के लिए। फोल्डर आपका बनाने वाला है गूगल Okay, क्लासरूम में असाइनमेंट रिलेटेड। ठीक है, रिमाइंड करवा देना एक बार। yes, ma'am. ओके जी, ठीक है जी। ये हम लोगों का फुल 10 मार्क्स का अब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस कि वहाँ पर वो आपसे एक्टिव अटैक्स पूछ रहे हैं या पैसिव अटैक्स पूछ रहे हैं, या वहाँ पे नॉर्मली गिवन है कंप्यूटर अटैक्स। अगर तो कंप्यूटर अटैक्स गिवन है तो आपकी मर्जी है, डिपेंड ऑन कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, आप लोगों को डेट शीट मिल गई, कल मैंने सेंड की थी रात को? यस मैम। ठीक है, दूसरी बात, पेपर आप लोगों का जो होएगा वो फाइनल मोड के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस में आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। पेपर का वहाँ पे टाइमिंग गिवन है, आई थिंक सो 9:30 से 10:30, और दूसरा सेशन है, लेट मी चेक। हाँ जी, 9:30 से 10:30, और दूसरा सेशन है 11:30 से 12:30। ठीक है, ओके। आप लोग पेपर दे चुके हो पहले, MST वगैरह? 1 घंटे का यस मैम। MST आप, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरा जो हमारा फाइनल पेपर होता है वो एज एन MST दे चुके हो पहले कभी? यस मैम। दे चुके यस हो मैम, है एक ना? कर दिया था। पिछली बार आप लोगों ने दिया वो पेपर, ठीक है ना? तो उसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक स्टूडेंट को पता है, वही चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा फाइनल एग्जाम्स का मोड होता है, जैसे हम लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स लिए हैं, उन्होंने हमारे MST2 में वही सेम चीज बोली है। बस फर्क इतना है, वो ज्यादा मार्क्स का होता है, और उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, और उसमें टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने 1 घंटे का टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज 9:30 से 10:30। ये हमारा पहले पेपर का टाइम है, फर्स्ट सेशन का। ठीक है, जैसे कि जिस स्टूडेंट को नहीं पता, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। जैसे कि पहला पेपर है आप लोगों का GSED का 31 को, तो 9:30 से 10:30 का आपका वो पेपर है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट सेशन। ठीक है, आगे 10:45 तक, मतलब 15 मिनट्स यू हैव एक्स्ट्रा। वो 15 मिनट्स क्या हैं? वो 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने हमें पेपर अपना भेजना है, PDF, ताकि हम लोग उस पेपर को निकाल सकें। ओनली 15 मिनट्स यू हैव। 10:45, नोट कर लो टाइमिंग। 9:30 से 10:30 पहला सेशन, पहला पेपर। 10:45 मतलब 15 मिनट ऊपर पर्टिकुलर ईमेल ID भेज दी जाएगी,
उसके ऊपर आप लोगों ने पीडीएफ बना के सेंड कर देना है। यूज डार्क बॉल पेन, ब्लैक पेन यूज मत करना। इंक्स पेन यूज मत करना। अच्छे पेन यूज करना, बॉल पेन यूज करना जिसमें थोड़ा मोटी मोटी लिखाई है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, दूसरा सेशन है 11:30 से 12:30, मतलब डाटा स्ट्रक्चर का पेपर है 11:30 से 12:30, मतलब ऊपर 15 मिनट कितने हो गए? 12:45। ऊपर 15 मिनट आपके अपलोड करने के हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो 25 मार्क्स का आएगा। 25 मार्क्स में क्या आएगा? जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको 5-5 नंबर के करने हैं। नोट डाउन, जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 5-5 नंबर के करने हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का करना है। कितने हो गए? हो गए ना 25? अब जब फाइनल में हम लोग करेंगे तो इसका डबल कर देंगे। ठीक है जी। नेम, रोल नंबर। ठीक है। जब सेंड कर रहे हो, पर्टिकुलर आईडी पे सेंड कर रहे हो, मुझे नहीं पता अमनदीप कौन है, मुझे नहीं पता आपके पापा कौन हैं, आपके भाई बहन कौन हैं, मैम टोटल आपका नंबर ऑफ नाम। शीट कितनी यूज करनी है? हाँ, ये इसके बारे में बच्चे मैं आपको कल बताऊंगी। मैम ओके मैम। एक्चुअली जो मैम भी एक्चुअली टुडे आई एम वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। कल प्रिंस सर के साथ डिस्कशन करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ न्यू होंगे या कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इन एनी केस कोई टाइमिंग्स में चेंजेस हुए, किसी रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस हुआ, शीट्स आई थिंक आप लोगों ने कितनी शूट फाइनल में कितनी यूज की हैं? 8? मैम 8। Yes, ma'am. 8 होती है ना? चलो आपको इसमें बता दिया जाएगा कि इसमें 6 होनी है कि 8 होनी है। ठीक है। मैम सर कह रहे थे कि 10 मार्क्स के ब्लैंक्स आएंगे, 3 क्वेश्चन ये 5 बोला मार्क्स के सर अटेम्प्ट ने? करेंगे। यस मैम। क्या क्या बोला सर ने? 3 क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के आएंगे? मार्क्स 5 मार्क्स के 10 मार्क्स में ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स। भी आ सकते हैं, ये बोला ना? ये बोला कि यस 10 नंबर ब्लैंक आएंगे? मैम, ये पता नहीं मैम, ऐसे बोला है मैम कि 10 नंबर में ब्लैंक्स आएंगे शायद। चलो, मेरे को जो उन्होंने मुझे बोला वो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है। अगर आपको उन्होंने ये बोला है तो मैं एक बार उनसे कल फिर से डिस्कस कर लूंगी यस मैम, आप कंफर्म कर कि लेना मैम। हाँ, मैं उनसे एक बार कल कंफर्म कर लूंगी कि हमें एक्चुअल में बता दो कि करना क्या है। ओके मैम। मैम ठीक है। और शीट क्योंकि भी थोड़ी जल्दी प्रोवाइड मुझे कीजिएगा मैम। बच्चे देखो, मुझे जो कल इंस्ट्रक्शन आई वो मैं आप लोगों को पास कर रही हूँ। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे थे मोहित? मैम शीट भी थोड़े जल्दी प्रोवाइड करना है मैम, वो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैम बंद हो जाती है शॉप्स वगैरह, तो मैम फिर जल्दी निकलवा शीट लेंगे मैम प्रोवाइड ऐसे। हो जाएगी। Yes, ma'am. शीट कल I'm प्रोवाइड हो sure. जाएगी आपको। एक आधे दिन तक आपको शीट आ जाएगी, कल ही आ जाएगी। और बताओ बच्चे, आपके पास शीट्स है नहीं है? फाइनल की शीट्स नहीं है? No, ma'am. Ma'am, पूरी पूरी निकलवाई थी। अरे भाई लोग, पूरी पूरी क्या निकलवाई थी? तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो है। मैम रेंसी कैसी बात कर रही है? Yes, ma'am. वो तो है, सॉफ्ट कॉपी तो है। तो सॉफ्ट को उसी को ही निकलवाना है बच्चे, और क्या Yes, करना ma'am. है? और मोहित, क्या हो यस गया? मैम। जो फाइनल पेपर दिए हैं भाई, यस मैम। जो शीट्स थी आप लोगों की उसी को ही आप लोग सॉफ्ट कॉपी निकलवा लेना। बाकी अगर कोई चेंजेस हुए शीट में तो मैं आपको कल बता दूंगी, आज मत निकलवाना, निकलवाना कल ही। अगर तो सेम शीट्स निकलवानी हुई, मैं कल आपको प्रॉपरली इसके बारे में इंस्ट्रक्ट कर दूंगी कि आप लोग वही जो आपकी फाइनल की शीट्स हैं वही निकलवा लो। अगर वो बोलेंगे 6-6 शीट्स निकलवानी है तो हर एक पेपर की 6-6 शीट्स निकलवा के रख लेना। ठीक है। पहला पेज हर एक को पता है, पहले पेज पे हम लोगों का नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सब कुछ गिवन होता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट जितने भी पेजेस है, सपोज करो हमारी 6 शीटें लगनी है, तो अगली जितनी भी शीट्स थी वो सारी प्लेन थी। अपना रोल नंबर
हर एक पेज पे लिखना है। शीट का नंबर 1, मैं मोहित हूँ, मैंने 6 शीटें भेजी हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 प्रॉपरली नीचे नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि अगर शीट में, तो मैंने नीचे तक थोड़ा बॉर्डर खाली था, मैंने नीचे तक सारा काम कर दिया, मैंने शीट को प्रॉपरली भर दिया। ये कई इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे ऐसे, रैंसी हो गई, मोहित होगी, कुणाल हो गया, सक्षम हो गया, पेपर भर ही जाने हैं, नीचे तक भर ही जाने हैं। अब वो पेज नंबर का कॉलम जो है ना वो बीच में डला हुआ है कहीं पे, तो वहां पर हम लोग डाल देते हैं पेज नंबर। नो नीड टू राइट देयर, वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सेपरेटली अलग से जहां जगह खाली है, या ऊपर या नीचे, जहां आपको जगह खाली नजर आ रही है कि टीचर को दिख सके कि ये मेरा पेज नंबर 1 है, नहीं लिखना पेज नंबर 1, उसको 1 डाल के सर्कल, 2 डाल के सर्कल, 3 डाल के सर्कल। नेक्स्ट थिंग, ओके मैम। शीट्स पे आपके और आपके फादर के या एनी पेरेंट, ठीक है, ओनली पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर, साइन होने चाहिए, 2 साइन नीचे दिखने चाहिए हर एक की शीट पे। डन। और बताइए, और पेपर के रिगार्डिंग किसी ने कुछ पूछना? पीडीएफ भेजनी है, इमेजेस नहीं भेजनी, कोई भी बंदा अकेली अकेली इमेज नहीं भेजेगा। सतबीर, आपकी आईडी शायद डिफरेंट है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी, जो अपनी भाई की आईडी, बहन की आईडी, फादर की आईडी किसी और आईडी से भेजते हैं। हमें नहीं पता वो आपकी कौन सी आईडी है। हमें एक बार जब आप मैसेज भेज रहे हो, जब आप ईमेल आईडी भेज रहे हो, ईमेल, तो आप लोगों ने वहां पर अपना नेम और रोल नंबर मेंशन जरूर कर देना, ताकि जब मैं उसको क्लिक करूं मुझे पता लग जाए कि ये रंसी का पेपर आया। और पीडीएफ एक में ही बना के सारी भेजो, मुझे पता लग जाए कि रैंसी के 6 पेपर आए हैं, मैंने 6 का ही प्रिंट निकालना है। क्लियर हो गया? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बार बार फोन करने पड़ते हैं, और ग्रुप्स में 15 मिनट का टाइम दिया गया है, अगर 10:45 या 12:45 तक का टाइम दिया गया है, तो वो 15 या 20 मिनट ग्रुप में एक्टिव रहना है। इन एनी केस किसी बच्चे का पेपर रिसीव नहीं होता, तो हम लोग आपको कांटेक्ट कर सकें, हम लोग ग्रुप में मैसेजेस करेंगे कि इस बच्चे का पेपर रिसीव नहीं हुआ है, वो एट अ टाइम दोबारा सेंड कर सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि मेल नहीं मिलती। ठीक है जी। ओके, रंसी, यस मैम। रंसी आपने ये जो टॉपिक हम लोगों ने किया है, यस मैम। कंप्यूटर अटैक्स फुल, क्या, आफ्टर द एग्जामिनेशन आपका इसके ऊपर सेमिनार है, ओके मैम। आफ्टर द केमिस्ट्री। यस मैम। ओके, अब मुझे बताइए कि बग्स क्या होते हैं? मैम बग एरर होते हैं जो भी मतलब हम कोई भी चीज बनाते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने से या रन करने से अच्छी तरह वो रोकते हैं उसे। उसका मतलब बग्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब एक तरह जैसे कोई भी एरर। हम्म, अच्छा, तो बैकडोर्स क्या होते हैं? बैक डोर्स, नाम से पता लग रहा है कुछ? मैम बग्स को ठीक करने के लिए। नहीं, बैकडोर्स, these are also the malicious computer program. बोल सकते हैं, बग्स को ठीक करने के लिए भी बोल सकते हैं, हर एक चीज की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। कई इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कई सही भी कर लेते हैं। अगर हम लोग अपने सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से बात करें, तो हम लोग उसको, बग्स को, बग क्या हो गया, एक एरर हो गया, फ्लॉ, एक फॉल्ट, कुछ भी हो सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक कोई भी एरर है, कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, दैट इज बग।
ठीक है, जब हम बग्स को फिक्स करते हैं दैट इज नोन एज डीबगिंग। ठीक है, अब बैकडोर्स दैट आर द malicious कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे हम लोग अपने इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे malwares या हाईजैक हो जाते हैं हमारे डिवाइसेस। ठीक है, कि अगर हम साइबर क्रिमिनल्स की बात करें तो बैकडोर्स किस लिए यूज कर रहे हैं, तो स्टील द पासवर्ड एंड द फाइनेंशियल डाटा। दीज आर द बैकडोर्स। ठीक है, हमारे मतलब अपने यूजर के ऊपर वो प्रॉपरली एक्सेस कर देता है, प्रॉपरली कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या उसके नेटवर्क के ऊपर या उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर उसका प्रॉपरली एक्सेस होता है उसके सिक्योरिटी का। ठीक है, वो हर एक चीज चाहे वो ऑथराइज्ड है चाहे वो अनऑथराइज्ड तरीके से, किसी भी तरीके से, दीज आर कॉल्ड बैकडोर्स। ओके, नेक्स्ट एक टर्म है वेब सॉरी बॉटनेट्स, BOTNETS, बॉटनेट्स। बता सकता कोई? जिसको तुम लोग बोल सकते हो वेब रॉबर्ट्स। वेब रॉबर्ट्स। ठीक है, इसको आप सिंपली बॉट भी बोल सकते हो, BOT। ठीक है, ज़ोंबी कंप्यूटर्स का भी नाम दे सकते हैं उसको। ठीक है, जब हमारी मशीन्स को खराब कर दिया जाता है। It is a type of malware that allows an attacker to take control over an affected computer. ओके, स्टीलिंग पासवर्ड क्या होता है? स्टीलिंग पासवर्ड बता सकता कोई जना? एनीवन? सक्षम? यस आप मैम। बताइए। मैम स्टीलिंग पासवर्ड, स्टीलिंग पासवर्ड। मैम इसमें जो भी मतलब कोई भी मतलब जो हैकर होता है मैम, वो जब भी मतलब वायरस हमारे आ जाता है, जैसे हम मतलब सेव कर देते हैं जैसे क्रोम पे हमारे मतलब हम्म पेमेंट्स की हिस्ट्री, पासवर्ड, ईमेल आईडी, तो वो है उसे मतलब स्टील कर देता है, डेवलपर के पास भेज देता है। वो मतलब फिर हम्म डेवलपर मतलब डिफरेंट कोड यूज करता है और वो उसे तब तक यूज करता है जब तक हमारा वो पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट ना कर दे मैम, फिर वो हमारी सारी पेमेंट हिस्ट्री देख सकता है और फिर मतलब हम्म पैसे भी निकाल सकता है हमारे उससे। हाँ, मतलब अगर हम स्टीलिंग पासवर्ड की बात करें वो तो किसी तरीके से भी हो सकता है। अगर एक अटैकर है उसने एक एडवांटेज लेना है हमारे पासवर्ड को स्टील करने का, मतलब कि अगर हम लोगों ने, मैंने कल भी ये बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी, कि अगर हम लोग एक वीक पासवर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, तो वो हमारे वो चीज़ को अटैक कर सकता है, वो उस चीज़ को चुरा सकता है, वो उस चीज़ को स्टील कर सकता है। ठीक है, दैट इज स्टीलिंग पासवर्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कंटिन्यू तो नेक्स्ट लेक्चर में होएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि हम लोग क्रीडेंशियल्स की बात करते हैं, क्रीडेंशियल स्टफिंग की बात हो गई। ठीक है, जिसमें आप लोग हर एक चीज़ की बात कर देते हो, टेस्टिंग डाटाबेसेस की बात कर सकते हो, या स्टोलन क्रीडेंशियल्स की बात कर सकते हो, या यूज़र नेम्स की बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिशिंग की बात कर सकते हैं, दैट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक।
ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक अलग से आएगा सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें बात कर सकते हैं पासवर्ड स्प्रेइंग की, ठीक है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स, हर एक यूजर अकाउंट की पासवर्ड कैसे लगने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, कॉमन पासवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद की लॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ब्रूट फोर्स, जैसे क्रैक करना किसी पासवर्ड को, कॉम्बिनेशंस ऑफ, जैसे कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, लॉक्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, वो होता है ब्रूट फोर्स, ठीक है। मेरे पास सपोज करो 4 कोड्स गिवन है, हमारे फोन का कोड क्या है, हमें एक बार हल्का सा पता लग गया कि यहाँ पर हम लोग 4 3 2 1, ठीक है, तो हम लोग उसको नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई कर सकते हैं, 4 2 3 1 1 2 3 4 1 3 4 2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। एवरी टाइम हम लोग उस कॉम्बिनेशन लॉक्स को पॉसिबल ट्राई कर ही जा रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंपल लोकल डिस्कवरी, ठीक है। पासवर्ड नॉर्मली लीक हो जाता है कई बार, ठीक है, अटैकर क्या करता है, फाइंड कर लेता है पासवर्ड को नॉर्मली, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, ठीक है, एक सिंपल जैसे प्लेन टेक्स्ट की तरह। और एक लास्ट है जिसको आप लोग बोलते हो एक्सटॉर्शन, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बोल सकते हैं ब्लैकमेल टेक्निक, कि कोई आपको डिमांड कर रहा है आपके क्रेडेंशियल्स के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, वो चीज कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है इसके लिए, दैट इज एक्सटॉर्शन। तो हम लोगों के पास जो स्टीलिंग पासवर्ड है उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि किस किस हिसाब से हमारा जो पासवर्ड है वो स्टील हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट करके चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे ईव्स ड्रॉपिंग भी दे रखी है, ठीक है, मास थेफ्ट, पासवर्ड फाइल्स, हर एक के बीच में प्रोटेक्शन और डैमेज